चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। टीम लोगों को भेजी है, रुपौली जाएंगे। उम्मीद है क्योंकि नीतीश कुमार के जो है उम्मीदवार वहाँ हैं। तो चुनाव अकेले थोड़े होता है, उनका भी उम्मीदवार रहेगा, हमारा भी उम्मीदवार रहेगा। लूटा है तो वही देखे हैं, उस टाइम ये भी तो वहीं पर थे। कहने का बात तो अलग होता है, लूटना कोई बढ़िया सब तो नहीं है। तो मेन तो रोल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है, लेकिन कार्यकारी भी बना है तो पहले भी उनके सहयोग में वो काम करते रहे हैं, अनुभव उनके पास है। बढ़िया बात है। चुनाव है और उसको लेकर तमाम जो दो पार्टी है और पूरी सहयोगी पार्टियां वहां पर कैंप कर रही है और तैयारी जो है वो चुनाव को लेकर कर रही है। तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार में जाएंगे, लेकिन होगा क्या? जीत पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके की हालत रही है और जो नतीजे सामने आए आरजेडी के, तो उसमें क्या होगा? और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की चर्चा कल नीतीश कुमार ने की है। और भी कई ऐसे सवाल हैं जो हम बात करने यहाँ पर आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी हैं और मास्टर कार्तिकेय हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार रुपौली उपचुनाव में क्या होगा। रुपौली उपचुनाव में हमारी पार्टी वहाँ जीतेगी, बढ़िया से जीतेगी, इंदिरा भारती जीतेगी। क्या कैसे ये मान लिया जाए, क्योंकि जो लोकसभा के नतीजे सामने आए उस मुताबिक तो लगता नहीं। लोकसभा का नतीजा क्या, मतलब हमारा 9.5% वोट बढ़ा है। हम 0 पर थे, मतलब मात्र 1 सीट हमारा था। आज के डेट में 10 ठो है सब मिला करके, तो बढ़ा है कि घटा है? ठीक है, कुछ मतलब अंतर कितना घट गया है चुनाव का। पहले 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख से हुआ करता था, तो अभी 20,000, 15,000, 18,000 कितना वोट से चुनाव जीता हुआ है, आप देखिए किया है। तो पूर्णिया की हम बात कर रहे हैं। पूर्णिया में जो स्थिति रही, पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा। जो वहाँ की कुछ परिस्थिति और थी, हो सकता है कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है, स्थानीय कुछ मुद्दा रहा होगा, लेकिन और जगह तो मतलब सब जगह हमारा पार्टी का बेहतर रहा। तो उपचुनाव में उम्मीद है, आप चाह रहे हैं चुनाव प्रचार में? चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, टीम लोगों को भेजी है, रुपौली जाएंगे। उम्मीद है क्योंकि नीतीश कुमार के जो है उम्मीदवार वहाँ हैं। तो चुनाव अकेले थोड़े होता है, उनका भी उम्मीदवार रहेगा, हमारा भी उम्मीदवार रहेगा। सरकार में है और सरकार में उपचुनाव ठीक है, का। तो मतलब अगर सरकार में अभी नहीं थे, सरकार में है या नहीं थे, हम्म, सरकार में रहने के बाद ही चुनाव हुआ है। होता है थोड़ा सा, मतलब सरकार में रहने का लाभ मिलता है। एक सवाल है कि कल नीतीश कुमार ने बैठक किया है और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाया गया है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अभी भी हैं। तो मेन तो रोल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है, लेकिन कार्यकारी भी बना है तो पहले भी उनके सहयोग में वो काम करते रहे हैं, अनुभव उनके पास है। बढ़िया बात है, कौन काम करें पार्टी के लिए। कल ही एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि नीतीश कुमार ने प्रस्ताव पारित करा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो रोक के कौन रखा है? अभी तो डबल इंजन की सरकार है, नीचे भी वो है, ऊपर में है, वहां से मतलब इनके सहयोग से सरकार चल रही है, तो मांगे विशेष राज्य का दर्जा, मांगे, मांग करके बिहार का विकास कराएं। नहीं विशेष राज्य का दर्जा में कोई अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो विशेष पैकेज लें और बिहार को विकास कराएं। सवाल ये भी है कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उस वक्त उन्होंने काफी लूटा है, और उन्होंने यह भी कहा है कि उस वक्त क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया। देखिए, लालू जी जब राष्ट्रीय माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब रेल मंत्री थे उसमें सबसे ज़्यादा रेलवे में मुनाफा उसी समय हुआ था, और बिहार में जो भी कल कारखाना कुछ लगा है तो उन्हीं के टाइम में लगा है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 17 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है बीजेपी के सहयोग से, बीच में थोड़ा दिन के लिए हम लोग जुटे हैं। तो उस टाइम कई कारखाना लगा, सो बताइए। बल्कि बल्कि मतलब कुछ रोजगार भी सृजित हुआ। तो हमारे नेता जब मतलब महागठबंधन की सरकार बनी, उसी टाइम 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, 3.5 लाख लोगों का प्रोसेस में था, उसको बारी बारी से बोल रहे हैं कि निकाल के करेंगे। बढ़िया बात है, करें। तो कुछ सृजित भी हुआ रोजगार या नौकरी, तो हमारे नेता के मतलब कार्यकाल में हुआ।
नहीं तो ये कह रहे हैं कि मतलब कल कारखाना तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लूटा है काफी। लूटा है तो वही देखे हैं, उस टाइम ये भी तो वहीं पर थे। कहने का बात तो अलग होता है, लूटना कोई बढ़िया सब तो नहीं है। तो क्या आगे क्या मतलब कि लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा? हमको तो नहीं लगता कि मिलेगा, जब इतना दिन में नहीं मिला तो क्या मिलेगा। लेकिन अभी है कि मतलब इनके सहयोग से सरकार चल रही है, जो शायद अपना दबाव बना के कुछ लावें, बिहार को विकास करावें। है तो बहुत दिन से, लेकिन कहाँ मिला है? हाँ तो वही तो कर रहे हैं, उनको मतलब है सब दिन से तो नहीं ना हो पाया। लेकिन अभी डबल इंजन की सरकार है, मतलब प्रयास करें, मिलेगा तो मतलब बिहार को लाभ होगा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी मास्टर कार्तिकेय थे और तमाम सवालों का जवाब भी इन्होंने दिया है। बड़ी बात यह है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सम्राट चौधरी ने जो हमला किया है, तो साफ तौर पर इन्होंने कहा है लालू प्रसाद यादव के शासन काल में सबसे ज्यादा मुनाफा रेलवे ने दिया था और बिहार में कल कारखाने भी लगे थे। 10 साल में क्या हुआ है। गणेश फोनेशन के साथ नमस्कार।